Hi everyone, welcome to Goldtide ICE Academy, and today I am going to take a very small topic of current affairs, this 127th Constitutional Amendment Bill. This bill is not like very difficult bill, बस कुछ provisions है इसके अंदर, कुछ समझने की ज़रूरत है because you have to link this bill with 1/2 Constitutional Amendment Act. So थोड़ा सा दिक्कत आती है because there are some interpretation in the whatever news you are following. देर इज़ सम काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत इंटरप्रेट कर दिया, सेंटर ये नहीं चाहता था कि स्टेट का बिल ले ले. सो दीज ऑल थिंग्स विल बी देयर, बट यू शुड नॉट बी गोइंग इनटू सच थिंग्स. आपको जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टडी. ओके, सो ये सब आप इसको एक बार रब कर देते हैं. सो इट्स टॉपिक इज 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. मुश्किल नहीं है ज़्यादा, आई विल जस्ट फिनिश इन 10 मिनट्स. ठीक है, 3 स्टेजेस में ये बिल डिवाइडेड है. ओके, सेंटर स्टेट, सेंटर एंड सेंटर स्टेट. पहले दोनों बनाते थे अपनी अपनी लिस्ट. सेंटर गवर्नमेंट सेंटर लिस्ट बनाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिस्ट बनाती थी. फिर 102nd अमेंडमेंट आई जहाँ पे स्टेट की पावर ले ली गई. अब सेंटर ही दोनों की लिस्ट बनाने लगा. ठीक है, देन दिस इज द लेटेस्ट 127 जो अभी अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है. आई थिंक 11 अगस्त को राज्यसभा में पास हो चुका था ये बिल. सो इट हैज़ बिकम एक्ट नाउ. तो ये 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, इट हैज़ रीस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो ये इतना ही हुआ है कि 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ने स्टेट की पावर को रीस्टोर किया है. अब इस बेसिस पे ही ये जो पूरा ये फाउंडेशन है, इसी पे सारा एक्सप्लेनेशन बेस्ड है. ठीक है, तो आप साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लो. लाइक आपको अगर याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रिलियंट हो. ठीक है, सेंटर स्टेट के पास आ गई वापस, बीच में सेंटर, और ये सेंटर स्टेट के पास पहले थी, एंड देन इट वेंट टू सेंटर एंड देन अगेन इट वेंट टू सेंटर स्टेट. ये वाला 102 है एंड दैट इज द लेटेस्ट 127. ठीक है, तो पहले हम 102 को एक्सप्लेन कर देते हैं. तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, 3 आर्टिकल्स को ऐड किया. एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट दीज आर्टिकल्स. देखने में थोड़े से खतरनाक से लगते हैं बट दीज आर नॉट. ओके, तो 3 आर्टिकल्स क्या क्या ऐड किया इन्होंने, 338B, 342A एंड 366(26)C. वन बाय वन देख लेते हैं फटाफट. ठीक है, 342 में क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि स्टेट का पावर ही ले लिया इन्होंने. तो अभी इसने क्या कहा, प्रेसिडेंट दोनों की लिस्ट बनाएगा, स्टेट और सेंटर की. यहाँ पे स्टेट की पावर ले ली इन्होंने. दैट्स व्हाट हैपेंड इन 102. अब सेकंड में क्या लिखा, पार्लियामेंट में इंक्लूड इन एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सेंट्रल, जो भी ये लिस्ट बनाएगी ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो इस पर आप अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, यू जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, बिकॉज जब अमेंडमेंट अभी आएगा 127 का, ये दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो इसका और ये 3rd क्लाउज एक ऐड हो जाएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पार्लियामेंट इंक्लूड एक्सक्लूड कर देगी जो भी सेंट्रल लिस्ट है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ने दोनों को लिस्ट बनानी है, दोनों की, स्टेट और सेंटर की. तो इट टुक द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. आर्टिकल 338 थोड़ा सा आप समझ लो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आपको वो करना है. इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, NCBC. ये ऑलरेडी स्टैब्लिश था 1993 में. ऐसा नहीं है, अगर आपसे पूछे कि 102 ने इसको स्टैब्लिश किया तो आप इसको रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन 1993. जस्ट दिस अमेंडमेंट गेव दिस NCBC ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. ठीक है, अब देखो छोटी सी चीज़ और है, आप बस देखते रहो, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब इस आर्टिकल के अंदर 9 क्लॉजेज है. ठीक है, 9 क्लॉजेज है, 1 to 9. इसमें क्या मेंशन है, इन्होंने मेंशन क्या किया है, इस NCBC की ड्यूटीज, पावर एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, जो भी NCBC का ड्यूटीज है, स्ट्रक्चर है, इन्होंने मेंशन किया है. क्लॉज 9 इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, क्लॉज 9 में 338B का क्लॉज 9 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट शुड कंसल्ट NCBC ऑन एनी मेजर पॉलिसी डिसीजन इट टेक्स रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस.
कोई भी अगर पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टेट शुड कंसल्ट एनसीबीसी। ये क्लॉज 9 में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड दिस आर्टिकल जस्ट गेव द डेफिनेशन ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कि सेंट्रल एक लिस्ट प्रेसिडेंट एक लिस्ट बनाएगी फॉर द पर्पस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब 342 के अंदर जो भी लिस्ट बनाएगी वो इन्होंने बस इतना ही लिखा है कि सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को ऐसे डिफाइन किया है कि जो भी लिस्ट इधर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनती है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मेंशन। तो ये भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही लिखा है इसमें, ठीक है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 338B में एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और क्लॉज 9 में लिखा है कि स्टेट शुड कंसल्ट फॉर एनी मेजर पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद द एनसीबीसी। 342A ने पावर ले ली स्टेट की, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 102। अब ये सेम आर्टिकल्स हैं एंड जस्ट इट गॉट चेंज बाय 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ये सेंटर वाला हमने पढ़ लिया, अब ये लास्ट वाला बच गया, ठीक है। अब आप सेम आर्टिकल्स इधर लिखो, 338B, 342A एंड 366(26), ठीक है। अब हमने क्या बोला था, इस अमेंडमेंट बिल ने क्या किया है, स्टेट्स की पावर रिस्टोर कर दी। तो अब कैसे हो जाएगा, अब इन्होंने क्या किया, अब इधर 3 क्लॉज है, 3rd क्लॉज इन्होंने ऐड किया। इस अमेंडमेंट बिल ने 3rd क्लॉज इधर ऐड किया है 342A के अंदर 3rd क्लॉज। पहले क्लॉज में अब क्या लिखा है इसने कि जो प्रेसिडेंट है सिर्फ सेंट्रल लिस्ट बनाएगा, इसको स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। इट वोंट प्रिपेयर स्टेट लिस्ट। 102 में क्या था, इट विल प्रिपेयर बोथ द लिस्ट। पर यहाँ पे आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट विल प्रिपेयर ओनली सेंट्रल लिस्ट। जो 3rd क्लॉज इन्होंने ऐड किया उसमें इन्होंने लिखा स्टेट एंड यूटी विल प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट। ये 102 में नहीं था, ठीक है। सो इट हैज रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट एंड यूटी टू प्रिपेयर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट। 2 वैसा ही है, पार्लियामेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड द लिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये चीज आप समझ में आ गई, इसने स्टेट की पावर को रिस्टोर कर दिया। नाउ आर्टिकल 338B, इसमें क्या पढ़ा था हमने, एनसीबीसी को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। किसने दिया था, 102 ने। और हमने बोला था 1 से लेकर 9 तक इसके अंदर क्लॉजेज हैं। इसमें ड्यूटीज, पावर एंड फंक्शंस लिखी हुई है, किसकी, एनसीबीसी की। क्लॉज 9 में क्या लिखा हुआ था, फॉर एनी मेजर पॉलिसी डिसीजंस स्टेट शुड कंसल्ट एनसीबीसी। अब इन्होंने इस चीज को, ये ऑब्लिगेशन खत्म कर दी कि स्टेट जब लिस्ट बनाएगा, देयर इज नो एनी ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट्स दैट इट शुड कंसल्ट एनसीबीसी। तो इस अमेंडमेंट ने ये वाली ऑब्लिगेशन भी स्टेट के अंदर खत्म कर दी कि जब भी स्टेट लिस्ट बनाएगा इट शुड नॉट कंसल्ट एनसीबीसी। दिस इज नॉट एनी, नाउ देयर इज नो एनी ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट्स कि एनसीबीसी को कॉन्टैक्ट करे। इधर इन्होंने क्या किया, जब यहाँ क्या डेफिनेशन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिपेयर द लिस्ट। अब इन्होंने एक डैश देके इधर लिख दिया स्टेट्स एंड यूटी ऑल्सो विल प्रिपेयर द लिस्ट, ठीक है। जो भी लिस्ट बनाएगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, तो यहाँ पे स्टेट्स एंड यूटी ऐड कर दिया, इधर स्टेट की पावर रिस्टोर कर दी गई और इधर क्लॉज 9 को डिलीट कर दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। सो इट्स लाइक टॉपिक इज ओवर। जस्ट एक छोटी सी चीज रह गई है, ये बिल कैसे पास हुआ। इट्स लाइक दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, हाउ इट गॉट पास्ड, मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये बिल पास हो गया। अगर नहीं होता, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट सिटिंग? यस, देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। नो,
It was not, because joint sitting is only for the ordinary bill. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के लिए देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग. सो अगर ये डेडलॉक हो जाता तो हम जॉइंट सिटिंग नहीं कर पाते. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. छोटा टॉपिक था. दिस वाज वेरी फर्स्ट वीडियो, सो आई डोंट नो what changes I have to do, but gradually I will just try to learn and just bring some changes if needed. और मैं आता रहूँगा now. It's like important for me now to give you some important message or any topic which is difficult. Through daily quiz I am trying my best, through test series I am trying my best, but अब मैं I will try to come and teach you also here if something is needed. So by then आप अच्छे से काम work करो, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो. And you know I am always available whenever you need me. So just let me know if you have any queries. Just work hard. Hope you like this video. Thank you so much. And if you need any changes, just try to mail me. Okay. And if any कुछ changes की ज़रूरत है videos में, just try to mail me. I will try to improve. Okay. So gradually things will change. Okay. So thank you so much, and I'll meet you soon.